एलिफ है ना, तो एलिफ क्या होता है बेसिकली एल्स इफ का एक शॉर्ट फॉर्म है ना। जैसे अपन एल्स लगाते हैं ना, तो उसके आगे इफ़ भी अपन ऐड कर सकते हैं, तो उसी को शॉर्ट में क्या लिखते हैं अपन, एलिफ लिखते हैं। बट इसको यूज़ कब करते हैं, देखिए हमने ये पढ़ा था कि जब कोई इफ़ अपन लिखते हैं तो उस इफ़ के बाद क्या लिखते हैं अपन, जस्ट अपनी कंडीशन लिखते हैं। और अगर कंडीशन सही होती है, यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट लिखा होगा वो चलता है। बट अगर नहीं कंडीशन फॉल्स हुई, वो कंडीशन अगर फॉल्स हो गई तो फिर क्या होगा, एल्स में जो भी अपन लिखते हैं फिर वो चलता है। बट हम चाह रहे हैं कि एल्स में भी जो स्टेटमेंट है वो भी एक कंडीशन को चेक करके चले, कि अगर वो कंडीशन सही हो एल्स की भी तो वो उसको एग्जीक्यूट करे, अदरवाइज ना करे। तो हम क्या चाहते हैं यहाँ पर, ऐसा करना चाहते हैं, तो इसके लिए एक कंडीशन और ऐड करने के लिए हमको एलिफ लगाना पड़ेगा। इतना क्लियर है, और फिर जो भी हमारी कंडीशन है वो लिख दी जाएगी। मतलब ये स्टेटमेंट कब चलेगा, जब ये वाली कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी, लेकिन ये वाली क्या होगी, ट्रू होगी, तब जाके ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। इतना क्लियर है। और अगर ये वाली कंडीशन भी फॉल्स हुई तब फिर क्या होगा, तब फिर जो एल्स होगा, एल्स तो डेफिनेटली चलता ही। एल्स कब चलता है, जब हमारे सारे स्टेटमेंट कोई से भी, मतलब कोई सी भी कंडीशन क्या है, ट्रू नहीं है, तब क्या चलेगा, ओनली एल्स चलेगा। इतना क्लियर है, ठीक है। तो एक एग्जांपल्स देखेंगे तो ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। तो एक काम करते हैं, जैसे मुझे ये चेक करना है कि कोई नंबर पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, या फिर क्या चेक करना है, नेगेटिव, या फिर चेक करना है कि वो नंबर ज़ीरो है। तो उसको चेक कैसे किया जाए, तो सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा अपने को, पॉजिटिव नंबर क्या होते हैं, जो ज़ीरो से बड़े होते हैं। तो एक कंडीशन क्या बनेगी कि जो नंबर ज़ीरो से बड़े हों। दूसरी क्या बनेगी कि जो नंबर ज़ीरो से छोटे हों वो नेगेटिव हो जाएंगे। और जो खुद ज़ीरो के इक्वल है तो वो तो ज़ीरो के इक्वल है, तो ज़ीरो ही होंगे। ऐसी तीन कंडीशन बन सकती है हमारे पास। तो हमारे पास कंडीशन ज़्यादा है इस बार। अब जैसे हमको पिछली बार एक पास फेल का क्वेश्चन था, याद हो तो, उसमें ये चेक करना था कि स्टूडेंट के मार्क्स अगर 33 से ज़्यादा हैं तो पास कर दे, अदरवाइज क्या कर दे, फेल कर दे। कि 33 या 33 ज़्यादा है तो पास कर दे, नहीं तो फेल। तो अगर ज़्यादा है तो अपन क्या करते हैं, पास, और नहीं तो हम क्या कर देते हैं, एल्स। नहीं तो अपन क्या कर रहे थे, फेल कर रहे थे, यही कर रहे थे ना, ठीक है। तो यहाँ पर कितनी कंडीशन थी, केवल दो ही है ना। मतलब जैसे वो एक बार सिक्का उछालते हैं अपन तो हेड आता है या टेल आता है, वो वाली बात है, ऐसा है ना। तो यहाँ पर केवल इफ लगा था। बट यहाँ पर हमारे पास अब मल्टीपल कंडीशन है, कितनी हो गई है, तीन कंडीशन हो गई ना। तो तीन कंडीशन है तो कम से कम, जैसे अब यहाँ दो कंडीशन थी तो एक बार तो इफ लगाया था, वैसे यहाँ तीन कंडीशन है तो दो बार तो इफ लगाना ही पड़ेगा अपने को। तो वो दो बार इफ कैसे लगाएंगे, कि इफ अगर लगाएंगे तो उसकी कंडीशन चेक करें, अगर वो कंडीशन सही हो तो ये स्टेटमेंट चल जाए। अगर नहीं हो कंडीशन सही तो फिर क्या करेगा वो, एलिफ चलेगा। एलिफ की फिर कंडीशन चेक होगी, अगर ये वाली सही है तो ये चलेगा, लेकिन अगर ये भी सही नहीं है तो फिर एल्स में जो लिखा हो वो चल जाएगा। तो ऐसे ही क्या हम कोई सी भी दो कंडीशन इसमें से ले सकते हैं। अब वो चाहे पहली आप दो ले लीजिए, एक इफ के अंदर एक एलिफ के अंदर, या आप लास्ट की दो ले लीजिए, या पहली वाली आखिरी वाली ले लीजिए, या दूसरी और आखिरी वाली, कोई सी भी ले सकते हैं। तो कोई भी क्या लेनी है अपने को, दो कंडीशंस लेनी है, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं अपन, यहाँ पर इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो यूज़र से पहले तो क्या लेना पड़ेगा अपने को, एक नंबर। तो मैं एक एन नाम का वेरिएबल लेता हूँ, और इसमें क्या लेता हूँ, इनपुट। तो मैंने क्या दिया, एंटर अ नंबर, यूज़र को एक मैसेज दिया, ठीक है। फिर क्या करेंगे अपन, यूज़र से नंबर लेने के बाद में अपन एक कंडीशन लेंगे कि नंबर यदि क्या हुआ, ग्रेटर देन हुआ ज़ीरो से। इनपुट तो आ गया यूज़र के पास, फिर हमने चेक किया कि जो नंबर है वो बड़ा होना चाहिए किससे, ज़ीरो से। अगर ज़ीरो से बड़ा है तो क्या प्रिंट कर देंगे अपन, नंबर इज पॉजिटिव। तो यहाँ पे चेक करेगा ना, चेक क्या करेगा कि जो यूज़र ने नंबर लिखा, जैसे 5 लिखा, तो 5 ग्रेटर देन है क्या ज़ीरो से, हाँ ऑब्वियस है। तो वो क्या प्रिंट कर देगा, नंबर इज पॉजिटिव। लेकिन अगर माइनस का 5 लिखा वहीं, तो माइनस का 5 बड़ा हो गया क्या ज़ीरो से, नहीं, नहीं होगा। तो वो कहाँ जाएगा, एल्स में जाएगा। पर हमको ये भी तो चेक करना है ना कि क्या वो अगर बड़ा नहीं है तो क्या, या तो ज़ीरो के इक्वल होगा या फिर ज़ीरो से छोटा होगा। तो अपन एक और कंडीशन देने के लिए फिर क्या लगाएंगे अपन, एलिफ लगाएंगे। फिर क्या लगाएंगे कि नंबर यदि छोटा है ज़ीरो से, या अपन इक्वल वाली भी कंडीशन लगा सकते हैं। मैंने बोला ना कोई भी दो आपको लेनी है, ठीक है। तो मैंने लिखा कि यदि नंबर बड़ा नहीं है तो ये चेक कर ले क्या छोटा है ज़ीरो से। अगर छोटा है ज़ीरो से तो क्या प्रिंट कर देंगे अपन, नंबर इज नेगेटिव। और अगर ये भी नहीं है तो फिर क्या प्रिंट कर देंगे, देखो ना ही वो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, तो ऑब्वियस है कि नंबर क्या होगा, फिर वो ज़ीरो ही होगा। तो यहाँ पे कंडीशन देने की ज़रूरत नहीं है अपने को, क्योंकि वो दो ऊपर चेक कर लिया ना। आ रहा समझ में, अगर वो दो में से नहीं तो फिर ऑफकोर्स कौन सा होगा, तीसरा तो होगा ही होगा।
क्योंकि या तो पॉजिटिव नंबर डालेगा यूज़र, या तो नेगेटिव डालेगा, या जीरो इसके अलावा डालेगा ही क्या, नंबर में कुछ है ही नहीं इसके अलावा, ठीक है ना। तो ये तीन ही होंगे, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे अपन, नंबर इज ज़ीरो। इतना क्लियर है। एक बार चेक करते हैं, यहाँ रन किया इसको अपन ने, देखो तो यहाँ पर क्या हुआ, 6 मैंने जैसे एंटर किया तो क्या आ रहा है, नंबर इज पॉजिटिव। और अगर वहीं पर मैं माइनस का 3 एंटर कर रहा हूँ तो क्या आ रहा है, नेगेटिव। और अगर मैंने कुछ ज़ीरो जैसे एंटर कर दिया तो क्या आ रहा है फिर, ज़ीरो। इतना क्लियर है। तो वो चेक करना है ना, अभी काम एग्जीक्यूशन हो गया सर, एक बार मैं इसको समझा देता हूँ फिर आपको अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ। तो एक अपन पेंटिंग ओपन कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर समझते हैं इसका प्रोग्रामिंग का फ्लो। एक एन लिया अपन ने, एन मतलब अपना नंबर, ठीक है ना। अब नंबर है, मान लो यूज़र ने कुछ भी एक नंबर लिखा, क्या लिख दिया, 4। अब एन में क्या चले जाएगा, 4 स्टोर हो गया, ठीक है। अब वो चेक करेगा इफ़ एन बड़ा है क्या जीरो से, एन मतलब कौन, 4, 4 इज़ ग्रेटर देन जीरो, यस कंडीशन ट्रू है, ट्रू है तो वो क्या प्रिंट कर देगा, नंबर इज़ पॉजिटिव। बाकी कुछ नहीं चलेंगे, ये सब कुछ नहीं चलेंगे, क्योंकि ये कंडीशन एक ट्रू हो गई तो ये चल जाएगा, काम खत्म, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पर माइनस का 4 होता, आगे क्या लगा दिया यूज़र ने, माइनस, तो माइनस का 4 एंटर किया तो वो चेक करेगा, पहले तो इस पर इसको चेक करेगा कि -4 ग्रेटर देन होता है क्या जीरो से, नहीं होता ना, क्योंकि जीरो से बड़ा होता है वो तो फिर कहाँ जाएगा वो, अगली कंडीशन चेक करेगा, एल्स में चले जाएगा। तो उसको क्या मिल रहा है, एलिफ मिल रहा है वहाँ पे। तो फिर वो एक और कंडीशन लिखी, क्या -4 छोटा है जीरो से, हाँ डेफिनेटली छोटे ही, तो वो प्रिंट क्या कर देगा, नंबर इज नेगेटिव। तो ये वाला चल जाएगा इस बार। लेकिन अगर यूज़र ने सपोज दैट ये भी नहीं एंटर किया, मान लो क्या एंटर किया है, ज़ीरो एंटर किया है, तो ज़ीरो बड़ा है क्या ज़ीरो से, नहीं, फिर वो कहाँ जाएगा, एल्स में जाएगा, ज़ीरो छोटा है कि ज़ीरो से, नहीं ये भी नहीं है, और फिर एल्स, अब एल्स में तो कुछ है ही नहीं, तो एल्स तो डेफिनेटली चलते ही है, तो वो क्या प्रिंट कर देगा मैसेज में अपना, नंबर इज ज़ीरो। इतना क्लियर है, ठीक है। तो ये ऐसे काम करेगा। अब एक क्वेश्चन करते हैं अपन, राइट अ प्रोग्राम टू चेक अ गिवन नंबर इज, या फाइंड कर लेते चलो, फाइंड मिडिल, फाइंड मैक्स नंबर बिटवीन 3 नंबर। 3 नंबर में क्या पता करना है अपने को, मैक्सिमम नंबर पता करना है, ठीक है ना। तो 3 नंबर होंगे हमारे पास, और उन 3 नंबर में पता करना है कि कौन सा वाला मैक्सिमम है। जैसे अभी मैं आपको 3 नंबर दे रहा हूँ, एक 4, एक 3, और एक आपने लिया है 8। अब इसमें मैक्सिमम कौन सा है बताइए, सी वाला बना है, ठीक है। अब ये तो अपन ने देख के जैसे बता दिया, बट लॉजिकली उसको कैसे अपन लिखेंगे वो आपको बताना है। एंड, हाँ एंड करके कैसे लिखो, ए ग्रेटर देन बी से होना चाहिए, एंड ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, सी से। ऐसे ही कहना चाह रहे हो ना, ए मतलब दोनों से बड़ा होना चाहिए, है ना। देखो कैसे, ऑनलाइन वालों को पिछले में कुछ डाउट है क्या क्वेश्चन में, देखिए क्या करना है, मैक्सिमम फाइंड करना ना 3 में। अब जैसे ऐसे तो देख के अपन बता देंगे, कोई बता देगा वो तो कौन सा बड़ा है, ठीक है ना। लेकिन इसका लॉजिक कैसे बनेगा, देखिए अगर ए बड़ा है, मान लेते हैं कि अगर ए बड़ा है, हमको नहीं पता, यूज़र तो 3 नंबर एंटर करेगा, अब उसको हमको चेक करवाना है ना कि कौन सा बड़ा है। तो हम मान लेंगे कि यदि ए बड़ा होगा तो ए को बड़ा प्रिंट कराएंगे, बी बड़ा होगा तो बी को, तो ए सबको चेक करना पड़ेगा ना कि क्या ए बड़ा है। अगर ए बड़ा है तो प्रिंट कर दो किसको, ए को, और वही कंडीशन बना के इफ में लिख देंगे अपन, ठीक है। तो क्या करेंगे अपन, देखो ए कब बड़ा होगा, जब ए बड़ा होगा बी से भी, एंड किससे बड़ा होगा, सी से भी। तो एंड ऑपरेटर लगा के दूसरी कंडीशन भी देनी पड़ेगी कि ए बड़ा किससे होना चाहिए, सी से भी। अब यहाँ और क्यों नहीं लगाया, ये मेरे को कौन बताएगा, एक भी कंडीशन ट्रू हो जाती तो वो ट्रू दे देता। हाँ, और क्यों नहीं लगाया, क्योंकि अगर, और क्या करता है कि एक भी कंडीशन ट्रू होती है तो वो ट्रू दे देता है। अगर ए बी से बड़ा निकल जाता लेकिन सी से नहीं होता तो भी उसको ट्रू देता, बट वो तो गलत हो जाता ना, क्योंकि ए बी से ही बड़ा होना चाहिए और सी से ही बड़ा होना चाहिए, तब जाके तो ए बड़ा होगा, दोनों से बड़ा होना चाहिए ना। जैसे अगर अपन अपने घर में सबसे बड़े भाई या बहन हैं तो ऑब्वियसली कि हम उन दोनों से क्या हैं, बड़े हैं, सही है ना। तो वैसे ही तो वही तो लिखा अपन ने कि ए बी से ही बड़ा है एंड सी से ही बड़ा होना चाहिए, ये डेफिनेटली होना ही चाहिए। जब दोनों से बड़ा होगा तभी तो हम प्रिंट क्या करेंगे, तब हम प्रिंट करेंगे किसको, ए इज़
मैक्स। इतना क्लियर है? ठीक है। और बी कब बड़ा होगा? जब बी ए से बड़ा होगा एंड सी से बड़ा होगा। तो इसको क्या लिखेंगे? बी बड़ा होना चाहिए ए से भी एंड बी बड़ा होना चाहिए किससे? सी से भी। जब दोनों से होगा तो अपन क्या प्रिंट करेंगे? बी को मैक्स से प्रिंट कर देंगे। लेकिन अगर सी को चेक करना है तो सी किससे बड़ा होना चाहिए? ए से बड़ा होना चाहिए एंड सी बड़ा किससे होना चाहिए? बी से भी। सही है कि नहीं? तो इसमें कौन बड़ा हो जाएगा? सी इज मैक्स प्रिंट हो जाएगा। इतना क्लियर है? तो उसको करेंगे क्या कोई ट्राई? इफ एल्स में रख के ट्राई करेंगे, कीजिए इसको। तो ये वाली दो, कोई सी भी दो कंडीशन इफ में रख दीजिए, समझ गए ना? एक इफ में और एक एल्स इफ में। बाकी लास्ट में जो बचेगा उसको प्रिंट करवाना है। ऑनलाइन वालों को आपको यहाँ पर टाइप करना है ना, इसके अंदर मैं हाई लिख के भेज देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे इसके अंदर है ना। देखिए बना भी देता हूँ। 3 नंबर की इनपुट लेना है, तो अभी तो यूज़र से लिए भी नहीं बना देता हूँ मैं, वही नंबर ले लेता हूँ। हो गया ना? ठीक है, एक बार मैं बता भी देता हूँ, है ना, एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ कि इफ़ ए बड़ा है बी से एंड ए अगर बड़ा हो किससे? सी से भी, दोनों से बड़ा हो तो क्या प्रिंट करें? प्रिंट कर दे कि जो भी नंबर है वो मैक्स है। तो ए मैक्स है तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं? ए को बाहर लिख देते हैं, ए इज़ मैक्स। ठीक है, फिर एलिफ लगाएंगे कि बी ए जो है बड़ा होना चाहिए किससे? क्या ए थोड़ी लिखेंगे, बी को लिखेंगे ना। अगर ए चेक कर लिया तो फिर बी को चेक करेंगे ना, या सी को करेंगे। तो बी ए से बड़ा होना चाहिए एंड बी बड़ा होना चाहिए किससे? सी से भी। अगर दोनों से बड़ा है तो हम यहाँ पे क्या प्रिंट करेंगे? बी इज़ मैक्स। ठीक है, फिर उसके बाद अगर दोनों ही नहीं है तो फिर अपन क्या, ऑब्वियस है कि दोनों ही बड़े नहीं होंगे तो फिर थर्ड वाला तो होगा ही होगा डेफिनेटली। तो यहाँ पर अपन क्या कर देंगे? सी को मैक्स प्रिंट करवाएंगे। तो देखते हैं अभी क्या आ रहा है। 8 इज़ मैक्स। देखो तीनों में मैक्स है क्या? 8, हाँ सही है। ठीक है, क्लियर है इतना? तो देखो इसका भी एग्जीक्यूशन में समझा देता हूँ। किसने बनाया? और मोहित, नंबर 3। ठीक है, मोहित करेक्ट है आपका। गरिमा केफ बनानी है अपना। तीन नंबर में मिनिमम निकालना है, ये तो कर ही लेंगे सभी, बट ये करना नहीं है, ये तो सब बन जाएगा सभी से। मैं अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप ट्राई करके देख सकते हैं, है ना। नो सर, मैंने समझा दिया ना अभी तो, है ना। तो अभी तो समझ में आ गया ना इसमें, कुछ डाउट है क्या? ठीक है, तो मिनिमम का तो बन ही जाएगा, उसमें तो साइन ही चेंज करना है बस, कि ए छोटा हो, यहाँ पे लेस देन का लग जाएगा ना बस, कि ए छोटा है बी से या सी से। अगर ए बी से भी छोटा है और सी से भी छोटा है तो ए इज मिनिमम प्रिंट हो जाएगा। बी बस यहाँ पे बी अगर छोटा है किससे? ए से भी एंड सी से भी, तो बी मिनिमम प्रिंट हो जाएगा। सही है, और नहीं तो सी होगा बस, उसमें तो साइन ही चेंज करना है, बाकी तो सेम क्वेश्चन रहेगा। तो ये वाला तो आप कर ही लेंगे सभी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मिडिल नंबर बिटवीन 3 नंबर। 3 नंबर में मिडिल नंबर निकालना है। मिडिल समझते हैं अपन, बीच का नंबर कौन सा है, मतलब जैसे मैंने ए की वैल्यू कुछ ली 34, बी की वैल्यू कुछ ली है 30 या कुछ ऐसा लिख देते 20, एंड सी की वैल्यू ली है मैंने। तो इसे बताइए मिडिल नंबर कौन सा है? कौन सा है बीच का?
34 है ना, यही तो है। पहले क्या आएगा, इसको असेंडिंग ऑर्डर में जब आएंगे तो 21, फिर आएगा 34, फिर क्या आएगा 98, तो बीच का कौन हुआ 34। तो ये चेक करना है, इसको कैसे करेंगे कि बीच का है कि नहीं। उसको चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ लॉजिक किसी के माइंड में, ऑनलाइन में किसी के पास एनी आइडिया। नहीं, ऑफलाइन में कुछ। देखो बीच का निकालना है, सिंपल है। ए कब मिडिल होगा, ए के मिडिल होने की कंडीशन क्या होगी, ए मिडिल होगा जब, देखो अगर ऐसा सोचो कि अगर अपने घर में बीच के भाई बहन हैं, तो हमसे एक बड़ा है, एक बड़ा होगा और दूसरा क्या होगा छोटा होगा, सही है कि नहीं। उसी को बोलते हैं ना मिडिल, कि एक नंबर बड़ा होगा और दूसरा क्या होगा छोटा होगा, ठीक है ना। तो अपन यहाँ पर क्या लिखेंगे कि देखो अगर ए मिडिल है तो क्या होगा, ए बड़ा होगा किससे, बी से, लेकिन छोटा होगा किससे, एंड छोटा हो सकता है किससे, सी से। लेकिन इसका उल्टा भी तो हो सकता है ना, तो इसको एक कंडीशन, एक ब्रैकेट में डाल देते हैं अपन, इसका उल्टा क्या हो सकता है, और तो इसका अपोजिट बन जाएगा ना कि ए अगर बड़ा हुआ, ए छोटा हो सकता है और वहाँ सी बड़ा हो, ए बड़ा हो सकता है ना सी से, तो इसका अपोजिट भी हो सकता है कि ए बड़ा होगा किससे, बी से, लेकिन नहीं नहीं, ए ग्रेटर देन भी नहीं, ए तो छोटा होगा किससे, बी से, लेकिन बड़ा होगा किससे, सी से। तो इसका जस्ट अपोजिट ये भी तो हो सकता है ना। तो ये दोनों कंडीशन हो सकती है कि या तो ए बड़ा हो बी से, अगर ए बड़ा है तो सी से छोटा होगा, सही है। और अगर ए छोटा है बी से तो ए फिर बड़ा होगा किससे, सी से, सही बात है कि नहीं। ये कंडीशन होगी ना कि पहले वाले से बड़ा और दूसरे वाले से छोटा, तो ये टर्म होगी अपनी, ठीक है। बी का मिडिल होगा बताइए, बी मिडिल कब होगा कि जब बड़ा होगा किससे, ए से, एंड छोटा होगा किससे, सी से। तो और एक और क्या बनेगी इसकी अपोजिट, कि जो बी है वो छोटा हो सकता है किससे, ए से, लेकिन बड़ा हो सकता है किससे, सी से। तो ये भी लिख सकते हैं, क्लियर है। ये क्या हो जाएगा, इसमें कौन मिडिल हो जाएगा, बी मिडिल हो जाएगा। वैसे सी का लिख सकते हैं, समझ ही गए सी का, तो सी कैसे मिडिल होगा, सी अगर मिडिल है तो सी बड़ा होगा किससे, ए से, लेकिन और छोटा होगा किससे, बी से, ठीक है। और इसके बाद अपन लिख सकते हैं क्या, कि जो सी है वो छोटा होगा ए से, लेकिन बड़ा होगा किससे, बी से। इतना क्लियर है। तो तीनों हो सकती है ना कंडीशन, तो इसमें से कोई सी भी दो लगा देंगे अपन, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, वो मिडिल प्रिंट हो जाएगा, है ना। तो वही 3 नंबर लेने पड़ेंगे अपने को, ये अपने 3 नंबर लिए इतना, ठीक है। तो ऐसा अपन ने किया। अब देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि इफ, ये कंडीशन रख दो पूरी, ये कंडीशन लिखी ना अपन ने कि ए बड़ा होना चाहिए बी से एंड छोटा होना चाहिए किससे, सी से, तब जाके क्या होगा, ए मिडिल होगा। या फिर या के लिए और लगाना पड़ता है, या तो ये चेक करे, क्योंकि या तो ये चेक करेगा, या फिर ये और क्यों लगाया, क्योंकि और का कंसेप्ट क्या होता है कि अगर कोई दोनों में से कोई भी एक ट्रू हुआ तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, है ना। जब ट्रू रिटर्न करेगा तो मैसेज क्या प्रिंट होना चाहिए, मैसेज प्रिंट होना चाहिए कि ए इज मिडिल, सही है कि नहीं। ए क्या प्रिंट होना चाहिए, मिडिल प्रिंट होना चाहिए। और नहीं तो फिर क्या लगाएंगे, एलिफ। फिर एलिफ के बाद क्या करेंगे, अगेन एक बार कंडीशन देंगे। आप ए की चेक हो गई कंडीशन तो बी की देंगे, यहाँ पर अपन इसमें बी की कंडीशन देंगे, तो ये हो गया, ठीक है। और फिर क्या प्रिंट करवा देंगे अपन कि बी इज मिडिल। लेकिन अगर ये भी नहीं तो फिर एल्स में जाएंगे, और फिर बचे ही क्या है कि कौन मिडिल होगा, फिर सी इज मिडिल। इतना क्लियर है। देखिए यहाँ पर इसको एक बार रन करते हैं अपन, तो क्या आ रहा है, ए मिडिल आ रहा है। ए मिडिल है क्या, हाँ डेफिनेटली यही तो है, क्योंकि पहला आएगा 25, फिर आएगा 34, फिर आएगा 94, तो बीच का हो गया ना ये वाला। आया समझ में, कुछ डाउट किसी को।
ये किसने बनाया है मिडिल वाला? आर्यन। ठीक है आर्यन, सही है आपका। वेरी गुड। समझ में आया सभी को? ऑनलाइन में किसी को कुछ पूछना है क्या? नहीं, ठीक है। अब देखिए, एक क्वेश्चन करते हैं अपन। ये तो ये समझ में आ गया कि अपने को एलिफ कब लगाना है, जब हमारे पास कितनी कंडीशन हो? दो कंडीशन हो, है ना? दो कंडीशन है, दो ही है ना बस। कंडीशन तो मतलब ऐसा तीन है, बट अपन ने लगाया किसके लिए? दो के लिए केवल, ठीक है ना? तो वही दो ही लगानी, तीसरा तो ऐसे ऐसे ही चल जाएगा। तो तीसरी कंडीशन देनी क्यों है? अपने को पता है कि जब दो दिए, दोनों फॉल्स है, तो फिर क्या चलेगा? एल्स चलेगा। तो दो कंडीशन हो तो आप लगा सकते हो, उसको दोनों को चेक करने के बाद जो भी फॉल्स होगा, नहीं अगर ट्रू है तो वो एल्स तो चलेगा ही चलेगा, ठीक है ना? ओके, और इफ कब लगाते हैं ओनली अपन? जब केवल एक कंडीशन हो, है ना? कि या तो ऐसा हो या तो ऐसा हो, मतलब कोई कंडीशन है और उसके ट्रू होने पे कुछ चाहिए और फॉल्स होने में चाहिए, ठीक है? बट यहाँ कैसा है कि ट्रू होने में एक आउटपुट चाहिए, लेकिन फॉल्स होने में फिर अगली कंडीशन फिर चेक करे तब आउटपुट चाहिए। लेकिन फिर अगर फॉल्स वाला भी ये एलिफ भी नहीं चले, तो फिर उसके बाद अगली कंडीशन चेक, अगली कंडीशन नहीं, फिर सीधे एल्स को एग्जीक्यूट कर दे। लेकिन कई बार क्या होता है, हमारे पास कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जिसमें हमारे पास मल्टीपल केसेस आ जाते हैं, मतलब मल्टीपल कंडीशंस आ जाती है। जैसे अभी तो यहाँ दो ही कंडीशन लिखी है, ठीक है? बट अगर ज़्यादा होगी तो वहाँ पर कौन सा फॉर्म यूज़ होगा इसमें? लेटर इफ यूज़ होगा। तो लेटर का मीनिंग क्या होता है वैसे, पता है किसी को? सीडी, सीडी है ना हिंदी में। अपन मीनिंग अगर देखा जाए तो लेटर का मतलब क्या होता है? सीडी होती है ना, जो सीढ़ियों पे चढ़ते हैं कि नहीं अपन, तो वो कैसी होती है? एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद स्टेयर्स देखी ना अपन ने। तो ऐसे ही क्या होगा, वो एक के बाद एक एलजिफ 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 मल्टीपल होंगे, कितने? जितने यूज़र की कंडीशन है। आ रहा समझ में? तो उसको बोलते हैं अपन लेटर। तो देखिए, इसका मैं सिंटेक्स बताता हूँ। सिंटेक्स में होगा क्या? सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सबसे पहले तो लिखा जाएगा क्या? इफ़, और इफ़ के बाद आपकी क्या आ जाएगी? कंडीशन आ जाएगी। अगर ये कंडीशन सही है तो यहाँ पे जो भी लिखा हुआ होगा वो क्या हो जाएगा? एग्जीक्यूट हो जाएगा, है ना? लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो वो कहाँ जाएगा? एलिफ में, और फिर अगली कंडीशन को चेक करेगा। ये सही है तो ये चल जाएगा, लेकिन अगर ये भी सही नहीं है तो फिर वो अगली कंडीशन चेक करवा रहे हैं। आ रहा समझ में? और ये एग्जीक्यूट, लेकिन ये भी सही नहीं है तो फिर हम ऐसी कितनी भी एलिफ 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 करके कंडीशन देते जाएंगे। इतना क्लियर है? और फिर जितने यूज़र की कंडीशन होगी उतनी देगा। और अगर कोई सी भी मैच नहीं होगी तो फिर क्या होगा? लास्ट में क्या होगा? एक एल्स होगा, और एल्स में जो भी लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होगा। समझ में आ पाया क्या? तो ये सिंटेक्स है इसका। एल्जिफ का एक अपन इसका सिंटेक्स बना क्वेश्चन करते ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। देखिए, तो क्वेश्चन क्या है? राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट डे ऑफ वीक, ठीक है? वीक का डे प्रिंट करना है ना अपने को। अब वीक में कितने डेज होते हैं सभी को पता है? 7 डेज होते हैं। तो अपन यूज़र से एक नंबर लेते हैं, ठीक है? कि 1 से 7 के बीच का क्या एंटर करे? कोई नंबर एंटर करे। और अगर वो नंबर जैसे 1 से 7 के बीच हो तो 1 पे अपन मंडे प्रिंट करवा देते हैं, 2 पे ट्यूसडे, 3 पे समझ गए वेडनेसडे, ऐसे 7 तक चलते हैं। तो वही पहली कंडीशन चेक होगी कि इफ़ यदि डे अगर 1 से 1 की डे की वैल्यू जो भी है 1 है, अगर 1 की इक्वल है तो क्या प्रिंट करवा देंगे अपन? मंडे। और अगर 1 नहीं है तो फिर एल्स इफ चल, एल्स इफ दूसरी कंडीशन चेक करेगा वो, ठीक है? ऐसे कुछ बनाते हैं अपन। देखिए, तो एक डे नाम से क्या ले लेते हैं अपन? वेरिएबल। और इनपुट लेना यूज़र से क्या? एंटर अ या एंटर एनी नंबर। एंटर एनी नंबर किससे किसका बीच चाहिए अपने को? बिटवीन 1 to 7, 1 से 7 के बीच का क्या चाहिए अपने को? नंबर चाहिए। अब एक कंडीशन लगाते हैं, इफ़ जो डे में इनपुट है, अब डे में क्या है? यूज़र ने या तो 1 से 7 के बीच का नंबर डाला होगा, या हो सकता है कुछ और दूसरा नंबर डाला हो, ठीक है? तो हम ये मैच करेंगे ना कि डे की वैल्यू जो है वो 1 की इक्वल है या नहीं। तो अपन इक्वल टू ऑपरेटर लगाएंगे, याद है? तो डे इज इक्वल्स टू 1, तो इसका मतलब अगर डे की वैल्यू 1 की इक्वल हो तो प्रिंट क्या करेंगे? तो प्रिंट करवा देंगे अपन क्या? मंडे। इतना क्लियर है? तो डे में जो भी नंबर है वो इक्वल हो गया 1 के, मतलब डे में यूजर ने कोई नंबर डाला होगा 1 के इक्वल है तो क्या प्रिंट कर देगा? मंडे। फिर अपन क्या करेंगे? अगेन एलिफ लगाएंगे, देन लिखेंगे कि डे की वैल्यू इक्वल हो किसके? 2 के, तो क्या प्रिंट कर देंगे अपन? ट्यूसडे प्रिंट करवा देंगे। तो यहाँ लिख दिया अपन ने ट्यूसडे।
ठीक है, फिर अगेन क्या लिखेंगे, एलिफ की डे अगर किसकी इक्वल हो, 3 की इक्वल हो, तो क्या प्रिंट करवाएंगे अपन, वेनसडे, DAY वेनसडे। फिर इसके बाद अगेन एलिफ डे इज इक्वल इक्वल 4, सो अपन प्रिंट कर देंगे क्या, थर्सडे, एंड अगेन एलिफ डे इज इक्वल टू 5, सो प्रिंट क्या करेंगी, फ्राइडे, एंड अगेन एलिफ डे इज इक्वल टू व्हाट, 6, तो 6 में अपन क्या प्रिंट करवा देंगे, सैटरडे, एंड एलिफ डे इज इक्वल टू 7, 7 में क्या प्रिंट करवा देंगे अपन, संडे, और इसके बाद अगर कुछ होगा, इसके बाद जो भी हो तो फिर एल्स चले, इनवैलिड कि अगर 7 के अलावा कोई भी नंबर आया तो फिर वो उसको क्या बता दें मैसेज में, इनवैलिड इनपुट। तो ये कब चलेगा, एल्स जब वो 1 से 7 के बीच का नंबर नहीं डालेगा तो ये चलेगा। तो मैं एक मैसेज भी दे सकता हूँ कि प्लीज़ एंटर नंबर बिटवीन 1 to 7, 1 से 7 के बीच का एंटर किया जाए कोई नंबर। इतना क्लियर है, समझ में आ पाया। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर अपन ने लिखा क्या, 3 लिख दिया, तो क्या आ रहा है, वेनसडे, 34 लिख दिया मैंने, तो इनवैलिड इनपुट हो गया, प्लीज़ एंटर नंबर बिटवीन 1 to 7, तो 1 से 7 के बीच का नंबर वो एंटर करने बोल रहा है। इसमें कुछ डाउट है क्या, हाँ नहीं, ठीक है, तो ये तो हो गया। अब एक क्वेश्चन और जो आप कर ही लेंगे, क्या कि चेक करना है, राइट अ प्रोग्राम टू, या प्रिंट ही करवा लेते हैं, प्रिंट मंथ ऑफ ईयर, ये तो कर लेंगे, सब सिंपल ही है, ठीक है। मंथ प्रिंट करना है साल का, जैसे 1 आए तो क्या होगा जनवरी, 2 आएगा तो फैब, 3 आएगा तो, समझ गए, मार्च, ऐसा तो जाएगा कहाँ तक वो, 12 तक। ये कहाँ तक का है, 7 है तो वो 12 तक चले जाएगा। बट ये तो इजी हो जाएगा, सभी से बन जाएगा क्या ऑनलाइन में, ये इसको करके देखना है, ऑफलाइन में किसी को करके देखना है क्या, कि बन जाएगा सभी से, बन जाएगा ना, ठीक है। तो ये आपका वर्क रहेगा, तो होमवर्क में कर लेंगे अपन, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, क्या करना है, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट ग्रेड प्रिंट करवाना है बेस्ड ऑन देयर मार्क्स, ठीक है, बेस्ड ऑन देयर, ठीक है, मार्क्स को देखते हुए आपको क्या प्रिंट करना है, ग्रेड प्रिंट करवाना है। कैसे, मैं कुछ कंडीशन लिख देता हूँ कि यदि किसी के मार्क्स ज़्यादा हैं, कितने से, मार्क्स इज ग्रेटर देन 75, तो 75 से अबू वाले के लिए अपन ए ग्रेड रख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद फिर लिया अपन ने कि मार्क्स अबू में अगर किसी के 55 से, तो अपन कौन सा ग्रेड ले रहे हैं, बी। फिर अपन ने लिया कि इफ़ मार्क्स इज ग्रेटर देन 40, सो अपन लेंगे क्या, सी ग्रेड। और उसके बाद इफ़ मार्क्स इज लेस देन और इक्वल 40, है ना, कि 40 से इक्वल या 40 से कम हो, तो फिर उनको कौन से ग्रेड में रखा जाएगा, डी ग्रेड में। ये बनेगा, ये किससे बनेगा, वही लेडर ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कंडीशन तो ज़्यादा दिख रही है। बनेगा, ट्राई करेंगे, ये बताओ, कीजिए कीजिए, इसको भी ट्राई कीजिए एक बार, ऑनलाइन वाले बनाना शुरू कीजिए, यहाँ पे भेजना है मुझे, है ना, कंडीशन आपके सामने है। तो देखिए क्वेश्चन ऐसा है, राइट अ प्रोग्राम टू चेक, या डायरेक्ट लिख तो दिया है, डायरेक्ट ही सॉल्व कर देना। एक नंबर यूजर से मार्क्स लेना है ना अपने को ओनली, तो क्या लेंगे, मार्क्स इंटीजर इनपुट, और फिर लिखेंगे क्या, एंटर द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। स्टूडेंट के मार्क्स अपन एंटर करवाएंगे, फिर क्या करेंगे, इफ़ कंडीशन देंगे कि मार्क्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, 75। इफ़ मार्क्स इज ग्रेटर देन 75, सो प्रिंट करे क्या, ए ग्रेड, ठीक है। फिर अगेन क्या करेंगे अपन, एलिफ लगाएंगे कि इफ़ मार्क्स इज ग्रेटर देन 55, सो क्यों एलिफ लगाएंगे ना, ठीक है। तो प्रिंट क्या हो जाएगा,
बी ग्रेड अपन प्रिंट करवा देंगे, ठीक है। एंड इसके बाद अगेन एल इफ थर्ड भी कंडीशन है तो फिर देनी पड़ेगी मार्क्स इज ग्रेटर देन क्या, किससे हुआ, 40 लिया था, 45 लिया था, 40, ठीक है। सो प्रिंट क्या करवाएंगे अपन, सी ग्रेड, और इनके अलावा कोई सा भी हुआ तो फिर तो एल सी चलेगा डेफिनेटली, और एल्स चलेगा तो कौन सा ग्रेड, ग्रेड तो प्रिंट करवाना है, डी ग्रेड या फेल, जो भी आपको देना हो। 40 से कम कोई भी मतलब, हाँ वो डी फेल ही और क्या है। अरे अब अपडेट हो गया ना, अब तो क्या बना। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिया 77, दे ए ग्रेड हो गया, ठीक है। अभी 40 से कम डाल के देखते हैं, ये देखो डी ग्रेड क्लियर है, डी वाला मतलब एक तरीके से फेल ही है, या डी, या ऐसा कर देते डी ग्रेड बोल दो या फिर उसको फेल बोल दो, ठीक है, चलेगा। ओके, किसी को डाउट इसमें नहीं, अगला क्वेश्चन दूँ करने, हाँ ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है, बट उसके लिए आपको ठीक है, देखिए आपको करना क्या है, यूजर से एक इनपुट लेना है कैरेक्टर की, ठीक है। ओनली कैरेक्टर की इनपुट मतलब या तो एक आर लेना है आपको मैसेज में, अगर आर इनपुट आया तो क्या आना चाहिए, ट्रैफिक सिग्नल में आर का मीनिंग क्या होता है, आर मतलब रेड है ना, रेड लाइट होती है ना जैसे, तो उसमें रेड मतलब आर अगर यूजर ने एंटर किया तो स्टॉप प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। और अगर वाई, वाई क्या होता है, रेडी के लिए है ना, और उसके बाद फिर अगर जी आ गया तो फिर गो, आ रहा है समझ में, ये आपको करवाना है, ट्राई कीजिए। और इसके अलावा कुछ आया तो फिर वो क्या हो जाएगा, इनवैलिड चॉइस हो जाएगा, इनवैलिड कलर हो जाएगा, है ना, कुछ भी आ रहा है समझ में। इफ लगा के करना पड़ेगा, क्योंकि इफ यदि आर की इक्वल हो आपका कैरेक्टर इनपुट जो भी है ना, और कैरेक्टर है तो सिंगल कोड में लिखना पड़ेगा, पता है ना, सिंगल या डबल में, तो इसका ऐसे ऐसे डालना है ना, ठीक है। तो ये ऐसा करना रहेगा, ट्राई कीजिए इसको भी, फिर मैं बताता हूँ नहीं बनता तो। यूज़र से अपन एक काम करते हैं, एक सी नाम से या कलर नाम पूरे लिख देते हैं, ठीक है। कलर नाम से एक कैरेक्टर लेंगे, तो वो इंटीजर में तो आएगा नहीं, तो वो किस में आएगा, कैरेक्टर में आएगा, तो उसके लिए इनपुट ही लेगा क्योंकि वो एक स्ट्रिंग इनपुट होगा, ठीक है। तो यूज़र को मैसेज क्या जाएगा कि एंटर, क्या क्या एंटर करवा दें अपन, आर या फिर वाई या फिर जी, ऐसा कुछ भी तीनों में से अपने को एंटर करवाना है, ठीक है। अब हम लिखेंगे कि इफ़ यदि जो भी कलर है वो इक्वल हो किसके, आर के, सो आर के इक्वल है तो अपन क्या प्रिंट करवा देंगे, स्टॉप प्रिंट करवा देंगे, ठीक है। इसके अलावा फिर अगर आर नहीं हुआ तो फिर चेक करें दूसरी कंडीशन कि कलर में क्या यूज़र ने एंटर किया है क्या, वाई, सो वाई में अपन क्या प्रिंट करवा देंगे, वाई में अपन प्रिंट करवा देंगे रेडी, ठीक है। और इसके बाद अगर इसके अलावा कुछ होगा तो अगेन फिर चेक करेंगे ना अपन कि हो सकता है कि यूज़र का इनपुट क्या हो, इक्वल हो किसके, तो फिर जी में क्या प्रिंट करवाएंगे अपन, इक्वल इक्वल्स टू हो गई, ठीक है। तो फिर क्या प्रिंट कर देंगे यहाँ पर अपन, वो बस यही तो देना है ना, यही था ना। और अगर इसके अलावा कुछ आया तो फिर वो डेफिनेटली कौन चलेगा, इनवैलिड। एल्स चलेगा, और एल्स चलेगा तो यहाँ पर मैसेज में क्या देंगे, इनवैलिड चॉइस, ऐसा कुछ देते हैं अपन, ठीक है, डन। और बस हो गया, एक बार चेक करते हैं। तो आर वाई जी में से कुछ एंटर करना है ना, मैंने वाई एंटर करके देखा तो क्या आ रहा है, रेडी, आर एंटर किया तो स्टॉप, एंड इसके अलावा कुछ जी एंटर करेंगे तो गो, और कोई दूसरा अगर कैरेक्टर होगा तो इनवैलिड हो गया। बट इसमें एक प्रॉब्लम है पता है, अगर यूज़र मान लो कैपिटल का लिख देता है तो फिर क्या होगा, हाँ, बट आर तो कैरेक्टर तो आर ही है ना, अब यूज़र तो कैसा भी इनपुट दे सकता है, तो वो तो इनवैलिड बता रहा है उसको, तो फिर क्या करना पड़ेगा अपने को, और लगा के और या तो कैपिटल का आर होगा या फिर क्या होगा, कलर इज इक्वल टू कैपिटल आर, ठीक है ना। तो स्मॉल कैपिटल दोनों हो सकता है, तो अपन और ऑपरेट लगा के एक और कंडीशन दे सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ
ऐसा करके हाँ। इनपुट फिर वैसा डालना पड़ेगा आपको, आर दोनों लेना पड़ेगा फिर, क्योंकि वो एक इनपुट है ना, एक इनपुट को चेक कर रहा है इनपुट, बट एक बार में एक ही होगा ना कोई, ये वेरिएबल में या तो देखो एक बार में या तो ये होगा या फिर वो होगा, सही है। तो एक ही इनपुट लिया जाएगा ना, वो दोनों ही ले सकते हैं ना अपन। तो एक ही इनपुट होगा तो दोनों को अलग अलग सेपरेट करके लिखना पड़ेगा ना अपने को। और फिर कलर इज इक्वल इक्वल जी, बस अब हो गया। तो अब कोई सा भी डाल दो, जैसे मैंने वाई एंटर किया कैपिटल का तो भी काम कर रहा है, मैंने आर एंटर किया कैपिटल का तो भी काम कर रहा है, स्मॉल का एंटर किया तब भी काम करेगा। ठीक है, क्लियर है? इतना कुछ डाउट इसमें नहीं? तो मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ आपको जो करके लाना है। शायद इफ के मैंने क्वेश्चन तो दे ही दिए थे, अब जो आज अपन ने पढ़े उससे रिलेटेड है ना। तो एक पूरी मैं पीडीएफ ही शेयर कर रहा हूँ आपको, वो पीडीएफ में करीब 20 क्वेश्चंस अप्रोक्स हैं, वो अपने को बनाने हैं। ठीक है। सर वो